अमेरिका सिर्फ क्रूड ऑयल के पीछे नहीं है, टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारी सारी की सारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है ना वो इस टाइम पे बेस कर रही है। True. अगर हम ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड इस टाइम पे एक बर्फीला सा इलाका है, ठीक है, जिसकी अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो बेसिक उसका वो है, ठीक है, उसकी वजह से अभी उसकी आइस सिर्फ मेल्ट होनी स्टार्ट हुई है। तो अमेरिका ने उसको टारगेट कर लिया है क्योंकि उसको पता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं जो चिप्स में यूज़ होते हैं। Yes. पहले तक ये चल रहा था कि चाइना जो है वो इन्वेड करने जा रहा है ताइवान को, क्योंकि वो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है चिप्स का, ठीक है, लेकिन अब चाइना ऐसा कुछ नहीं करा। अब चाइना ने क्या किया, अब वो किसी और तरह से उसको कंट्रोल करने के बारे में सोच रहा है। अब वो उसको इन्वेड नहीं करेगा। अमेरिका ये चाहता है कि चाइना के अंदर जो सबसे बड़ी कंपनी है चिप्स की, वो उसको किसी तरह या तो उसको तबाह कर दे या वो उसको उठा के अमेरिका में शिफ्ट कर दे, ताकि वो चाइनी, और उसके अंदर आप देखें, और सबसे बड़ा जो यहाँ पर एक ट्विस्टिंग पॉइंट है ना वो ये है कि सिलिकॉन तो चाइना प्रोवाइड कर रहा था Yes. उन चिप्स के लिए, चिप्स का, हाँ, ठीक है। तो वो जहाँ पर भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात आ रही है, और वो आ रही है क्योंकि आप देखें कि चिप्स, आपका डेटा, ठीक है, आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स और आपका ऑयल, ये जो चार चीज़ें हैं ना, ये मिल के आपकी पावर को डिसाइड करें। Yes. और आपकी पावर जो है वो डिसाइड कर रही है कि आपने दुनिया ने यानी किस तरफ जाना नहीं है तो आप और कह कौन रही वो हैं होगा। कि यूएस सिर्फ क्रूड ऑयल के पीछे नहीं है, तो फिर वेनेजुएला में क्या हुआ? वेनेजुएला में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ, मैंने कहा सिर्फ तेल के पीछे नहीं है, तेल के साथ साथ और भी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी बेसिक। तो आप देखें इस टाइम पे हमारा, आप इकोनॉमी उठा के देख लें, आप पॉलिटिक्स उठा के देख लें, आप कुछ भी उठा के देख लें, हर चीज़ टेक बेस्ड है। True. तो जो है वो टेक के अंदर एक्सीलेंट होगा वो जीत जाएगा, और जो नहीं होगा वो पीछे रह जाएगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जिसमें मैं समझती हूँ कि लोगों को इस चीज़ को बहुत सीखने की ज़रूरत है। हमारा तो रोटी कपड़ा मकान ही पूरा नहीं हो रहा। हम तो अपने बेसिक से ऊपर नहीं उठ रहे, Yes. ठीक है। हम आज तक यही हम बात कर रहे थे कि हम तो ये नहीं समझ पा रहे कि हमने पढ़ाना क्या है, ऐसे ही कि हमने करना क्या है। तो हम मशीन लर्निंग और ये तो बहुत ऊपर की चीज़ें हैं। फिर सर्विलेंस बहुत मैटर करती है ना। Yes. हमारे पास अभी तक ऐसे हम जो है वो एल्गोरिदम्स नहीं बना सके कि हम अपनी क्लाइमेट सर्विलेंस खुद कर लें। बिल्कुल। उसके लिए हम डिपेंड कर रहे हैं चाइना के ऊपर, यूएस के ऊपर, वेस्ट के ऊपर। हम क्या कर रहे हैं, यानी हमारे क्लाइमेट तक को वो देखें आप, सर्विलेंस जो है वो Exactly, हम खुद दूसरी नहीं जगह कर से पा लेनी रहे। पड़ रही है। बिल्कुल। अच्छा, एआई जो है इतना कॉमन होता जा रहा है, तो क्या ये भी वॉर्स कराएगा कल को जाके? बिल्कुल करवाएगा। आप देखें कि जो अभी डीप फेक, अगर आपने सुना, एआई जनरेटेड प्रोपोगेंडाज हैं, ठीक है, जो अभी इन फ्यूचर और नियर फ्यूचर भी हमें देखने को मिलेंगे। अभी भी हम देखने को मिल रहे हैं। अब आप देखें कि वीडियो आप उठा के देखते हैं, यानी जो हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए एआई अभी नहीं उस तरह से फेमिलियर नहीं है वो एआई के साथ। उन्हें तो नहीं पता कि क्या वीडियो आ रही है इंटरनेट के ऊपर। नॉर्मली स्क्रॉलिंग करते हुए मोस्टली कंटेंट जो है वो एआई जनरेटेड है, Yes. ठीक है। उन्हें पता ही नहीं हो, वो कहते हैं वो ऐसे हो गया, हमने इस तरह से देखा, इस तरह से देखा, ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, और उनको ये बात पता ही नहीं है। अभी तो बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ कि इस बात की अंडरस्टैंडिंग हमारी यूथ में और लोगों में आ गई है, पर अभी टाइम लगेगा। बिल्कुल।